जय हिंद दोस्तों, आप तमाम साथियों का स्वागत है। इस्तकबाल है हमारे इस YouTube चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बड़ी एक और जानकारी देने जा रहे हैं। वो जानकारी है दोस्तों, फिर से 8 जुलाई की तरह एक और बार धमाका पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। यानी कि 15 जुलाई को असदुद्दीन ओवैसी साहब राजभर ओम प्रकाश राजभर के साथ 15 जुलाई को जिला मुरादाबाद में रैली करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी तफसील के साथ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं हमारे इस चैनल में, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे सुपर सीमांचल न्यूज को सब्सक्राइब करें और साथ साथ साइड में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं फिर से, जो 15 जुलाई को ओवैसी साहब मुरादाबाद पहुंचेंगे, वहां पर भी कुछ वैसा ही धमाका फिर से होने वाला है जो पिछले 8 जुलाई को बहराइच जिला के अंदर हुआ था। दोस्तों, माने तो बहराइच जिला में जब 8 जुलाई को ओवैसी साहब आए थे, लखनऊ एयरपोर्ट ओवैसी साहब को लाने के लिए, उनकी स्वागत के लिए 700 गाड़ियां गई थी। लेकिन 15 जुलाई को यूपी के गेट में ओवैसी साहब को लेने के लिए, उनकी स्वागत के लिए पूरा मुरादाबाद से तकरीबन 3 से 4 हज़ार गाड़ियां जाएंगी और ओवैसी साहब की स्वागत वहां पर करेंगे। और फिर वो तमाम गाड़ियों का काफिला ओम प्रकाश राजभर के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब आगे आगे, और वही नारा फिर से गूंजता हुआ, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। दोस्तों, ये नारा कहता हुआ ये रैली जो है ज़बरदस्त तरीके से यूपी गेट से मुरादाबाद की तरफ कूच करेंगी। दोस्तों, वहां पर फिर से जबरदस्त लोगों का जमावड़ा होने वाला है। लोगों की एक और जबरदस्त भीड़ वहां पर देखने को मिल सकता है। एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वालों की, एआईएमआईएम पार्टी से मोहब्बत रखने वालों की। दोस्तों, आइए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप खास करके उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के आसपास के इलाके के हैं, तो सबसे बड़ी खबर आपके लिए ज्यादा इसलिए है कि आप उस दिन मुरादाबाद को पहुंचकर ओवैसी साहब का दीदार आप कर सकते हैं। उनके साथ अपनी आवाज को आप बुलंद, अपनी आवाज को उठा सकते हैं। दोस्तों, वहां पर ओवैसी साहब क्या, किस बारे में लोगों को संबोधित करेंगे, क्या अपनी तकरीर वो करेंगे, ये तो आने वाला 15 जुलाई को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी से ही जो तैयारियां वहां पर जोरों शोर के साथ चल रही है, वो तो देखने लायक है। क्योंकि फिर से जबरदस्त धमाका, जबरदस्त भीड़ वहां पर ओवैसी साहब के जाने की वजह से बन सकती है। यूं तो दोस्तों, अगर कहा जाए 8 जुलाई के बाद अखिलेश यादव हों या फिर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ हों, दोनों की माने तो एक तरह से नींद और चैन हराम हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से लोगों की चाहत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ बढ़ रही है, लोग जितना उनको पसंद करने लगे हैं, चाहने वालों की तादाद जितनी दिन ब दिन बढ़ रही है, ऐसे में दोस्तों दोनों का कहीं ना कहीं ये सोचना एकदम ज़रूरी और लाजमी बनता है कि कुछ तो नया इस बार उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में होने वाला है और होने जा रहा है। दोस्तों, अगर जहां तक एआईएमआईएम पार्टी का सवाल है, तो जबरदस्त तरीके से पूरी तैयारी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में संकल्प भागीदारी मोर्चा के बैनर तले धमाकेदार से वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव का प्रचार प्रसार किया जाएगा और फिर जो रिजल्ट होगा वो हमारे और आपके सामने होगा। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताऊं, वहां जो भाषण ओवैसी साहब की तरफ से दिया जाएगा 15 जुलाई को, उससे पहले अखिलेश यादव 8 जुलाई के बाद इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को हराने के लिए चाहे हमें किसी भी पार्टी से गठबंधन करना पड़े, वो गठबंधन करने के लिए तैयार है। भले ही दोस्तों उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी ओवैसी साहब का नाम अपनी जुबान से वो इकरार नहीं किया हो, लेकिन वो इस बात को स्वीकार जरूर कर रहे हैं। हर वो छोटी छोटी पार्टियां जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बाहर भेजने की कोशिश करता है या कर रहा है, उन तमाम पार्टियों से अखिलेश यादव गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, एआईएमआईएम पार्टी के लिए, चाहने वालों के लिए एक धमाकेदार न्यूज़ बहुत जल्द आने वाला है। पहले ही एक सभा से अखिलेश यादव इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं
कि छोटी छोटी पार्टियों को हम गठबंधन में ले लेंगे। दरअसल में दोस्तों अखिलेश यादव इस बात को सोचने पर मजबूर नहीं हुए हैं, बल्कि उसको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। जितनी बड़ी भीड़ थी, जो वहां जनसभा वहां पर किया गया और हुआ वहां पर, इस बात को इसी की वजह से अखिलेश यादव इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों ये तो 8 तारीख की बात थी, वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं। 15 के बाद इंशाअल्लाह ये मालूम पड़ जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि अखिलेश यादव उन छोटी छोटी पार्टियों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जरूर बुलाएंगे और फिर बुलाकर गठबंधन का वहां पर बातें होंगी। दोस्तों ये तो सारी बातें हैं जो 15 जुलाई के बाद हमारे और आपके सामने आप तक हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जो घमासान चल रहा है, बीजेपी का तो पत्ता साफ है। फिर से अखिलेश यादव पुनः 5 साल के बाद वो सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दोस्तों सुनहरा मौका अखिलेश यादव के लिए भी है कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन कर ले। कुछ तो धमाका एआईएमआईएम पार्टी ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में संकल्प भागीदारी मोर्चा के तले होने जा रहा है। बहुत कुछ होने वाला है और क्या कुछ होने वाला है ये हम और आप भली भांति जानते हैं और हम आपको कोशिश भी कर रहे हैं कि हर उस बात को आप तक पहुंचाई जाए जिस बात को आप नहीं जान रहे हैं। दोस्तों 15 तारीख के बाद अखिलेश यादव का ये रास्ता साफ हो जाएगा कि उसे अकेले ही चुनाव लड़ना है, बीजेपी का सामना करना है, या फिर उन छोटी पार्टियों में ओवैसी साहब को भी वो न्योता दे रहे हैं, वो बुला रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये क्लियर हो गया है, ये साफ हो गया है कि बिना ओवैसी साहब के, बिना एआईएमआईएम पार्टी के चक्का हाईवे पर जाम होने वाला है अखिलेश यादव का। इसमें कोई शक नहीं है और दोहराई भी नहीं है। हालांकि दोस्तों वैसे में ये बनाया हुआ अखिलेश यादव का हाईवे पर अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए क्या उसको ओवैसी साहब की जरूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके रास्ते में कांटा बनकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी वहां पर जा पहुंची है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, वहां मुसलमानों के वोटर्स को अखिलेश यादव जो हमेशा से ही अपनी ताकत मान रहा है और फिर उन मुसलमान वोटर्स को अपने हक में लेकर मुसलमानों को वो सिर्फ इस्तेमाल करने का काम कर रहा है। ऐसे में फिर से एक ऐसी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो एआईएमआईएम पार्टी के नाम से जाने जाती है और हमेशा से ही मुसलमान वोटर्स को अपनी ताकत वो भी मान रही है। ऐसे में दोस्तों मुसलमान वोटर्स पसंद किसको करेंगे, ओवैसी को करेंगे या फिर अखिलेश यादव को करेंगे, या पुनः एआईएमआईएम पार्टी को छोड़कर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तो तय है, इतना तो फिक्स हो चुका है, जिस तरह से लोगों की तादाद बढ़ रही है, एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वालों के जो है उसके बीच इतनी लंबी और बड़ी बड़ी भीड़ वहां पर जम रही है, इससे ये संकेत हो रहा है कि एआईएमआईएम पार्टी वहां पर कामयाब हो रही है। इंशाअल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों वीडियो के एंड में हम आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप वाकई में एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब से आप मोहब्बत रखते हैं, तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आकर आपको यह लिखना है कि ओवैसी साहब क्या वहां पर सफल हो पाएंगे, उनकी पार्टी वहां पर कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। दोस्तों ये 2 शब्द आपको कमेंट बॉक्स में आकर आपको लिखना है। आज के लिए इतना ही, हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने कल ठीक इसी समय हाजिर होंगे। तब तक मैं असरारुल हक।